अधिकतर लोग जो है शास्त्र को मानते नहीं। अब जो मानते हैं और कुछ लोग पढ़ते भी हैं, वो कैसे है? धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ, ब्रह्मचारी कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। अब अपने आप को जो कह रहे हैं हम धर्म, हम हिंदू अधिकतर लोग तो पाप कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो धर्म का आचरण करते, पाप नहीं करते, परंतु वो कैसे लोग हैं? तो अधिकतर कर्मनिष्ठ, मतलब भगवान। कुछ लोग अधिकतर लोग घर में क्या कहते हैं? बोले जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो अधिकतर लोग भगवान को एक साधन बनाकर रख दिया है। भगवान हमारी मांगे पूरी करे, भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी बहू मिलनी चाहिए, बेटे की अच्छी नौकरी लगनी चाहिए। ये सब चीजें जो है भगवान के पास जाकर यही अधिकतर लोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि जो लोग कृष्ण के पास आते हैं वो भी क्या करते हैं? बोले अधिकतर लोग तो कृष्ण को पेन किलर की तरह यूज करते हैं, हमारी तकलीफ दूर करो भगवान। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं? भगवान को एटीएम कार्ड बना देते हैं। जैसे एटीएम कार्ड को डाल के निकाला, क्योंकि जरूरत है निकाल देते हैं। डेबिट कार्ड जो कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। तो वैसे भगवान क्या बोले? डेबिट कार्ड है, जाओ इतनी माला करो, भगवान ये दे दो, कार्तिक व्रत करो, ये पुण्य मिलेगा, ये करो वो मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा कुछ ना कुछ चाह रहती है। महाभारत के युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पहले हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, समझाने की कोशिश की, दुर्योधन नहीं माना। आखिर में निश्चित हो गया कि युद्ध होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ? बोले कि दुर्योधन आ गया भगवान के पास। युद्ध में मदद चाहिए थी, और जैसे ही दुर्योधन आया तो देखा भगवान विश्राम कर रहे, जाके सीधा भगवान के सिरहाने पर बैठ गया, तो सर के पास बैठ गया। कुछ देर के बाद अर्जुन आया, और अर्जुन जो है एकदम भगवान के चरणों में बैठकर प्रणाम करके बैठ गया। और राह देख रहे भगवान कब उठेंगे। भगवान की जैसी आंखें खुली है, आंखें खुलते हुए सबसे पहले अर्जुन ही दिखा सामने, क्योंकि चरणों के पास था। तो भगवान ने कहा कैसे आना हुआ? तो प्रसिद्ध ही कहानी सबको पता ही है कि कैसे फिर अर्जुन बोलता, उसके पहले पीछे से दुर्योधन की आवाज लगी, वो बाद में आया, मैं पहले आया हूँ। कैसे आना? तो युद्ध तो निश्चित हो चुका है, तो आपकी हमको सहायता चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो देखा जाए, अगर इन प्रैक्टिकल सेंस कहा जाए, प्रैक्टिकली कहा जाए, तो भगवान कुछ काम के ही नहीं है। युद्ध में कुछ काम के भगवान लड़ाई करने वाले हैं नहीं, तो क्या काम का? शो पीस के लिए रखना है। तो भगवान कोई काम के नहीं थे। तो भगवान कहते हो एक तरफ मैं हूँ जिसने प्रतिज्ञा ली युद्ध नहीं करने की, और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना। और नारायणी सेना में लगभग भगवान जैसा ही ऐश्वर्य शक्ति बल था, बहुत शक्तिशाली थी। पृथ्वी पर कोई उनकी टक्कर में नहीं था, ऐसी वो नारायणी सेना थी। भगवान ने कहा एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला नियर्थ। तो आपके ऊपर है, तो मांगो अर्जुन। अर्जुन बोलता, उससे पहले दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, तो मुझे अधिकार चाहिए मांगने का। तब कृष्ण का तुम भले ही पहले आए हो, परंतु तो उम्र में अर्जुन छोटा है, तो पहले तो उसको मौका मिलेगा। अब दुर्योधन टेंशन में आ गया, क्या मांग लेगा। अर्जुन से कहा ठीक है मांगो तुम। तो अर्जुन को कुछ समय लगा, तुरंत कहा कि कृष्ण में तो मुझे आप ही चाहिए। और उस समय फिर हम देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण को मांगे, और फिर दुर्योधन का ठीक है अब नारायणी सेना को चाहते हुए तो नारायणी सेना के लिए आया था। तब दुर्योधन वहां से चला गया, और तब वो भगवान डांटने लगे अर्जुन को, मूर्ख कहीं के, युद्ध का समय है, बी प्रैक्टिकल। अब कल्पना कीजिए माता जी यहाँ पर अगर कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते समय क्या जरूरी है? करतार और मृदन जरूरी है। गैस और सिलेंडर चूल्हा चाहिए ना, चूल्हा नहीं है, मृदन से भी आप कुकिंग करने वाले क्या? तो भले ही माला है, मृदंग है, करतार, तो इसका काम नहीं है किचन में।
किचन में चाकू चाहिए, सब्जी चाहिए, बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए। तो युद्ध के समय क्या माला चाहिए? युद्ध के समय तलवार भाले चाहिए, लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। अब मुझे मानिए किचन में भेज दो, बनाओ कुछ, मुझे आते ही नहीं, तो मैं काम कहूँगा किचन के भक्तों के लिए काम का नहीं हो, बोले कोई बिना काम का है। वैसे युद्ध के समय देखा है कृष्ण कुछ काम के नहीं। कृष्ण डांट ले, मूर्ख कहीं के, कुछ समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अभी लड़ाई में तुम्हारे पास वैसे भी सेना नहीं है, मांग लेते नारायण सेना। अर्जुन ने कुछ बहस नहीं, अर्जुन ने कहा कि नहीं कृष्ण आप है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, किसी और चीज की परवाह नहीं है, भजन में कहते। तो अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है कि भगवान के पास दो जन गए थे, दुर्योधन और अर्जुन गए थे। हम सब भी यहाँ पर भगवान के पास आए। सभी लोग दुनिया में भगवान के मंदिर में जाते हैं। तो बोले कि अधिकांश लोग जो है ये दो कैटेगरी में आते हैं। कौन से? बोले एक कैटेगरी का नाम है दुर्योधन और दूसरी कैटेगरी का नाम है अर्जुन। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या है? बोले एक ही शब्द का अंतर है। कौन सा? बोले दुर्योधन भगवान से मांगने गया था, दुर्योधन भगवान से मांगने गया था और अर्जुन भगवान को ही मांगने गया था। तो एक शब्द बदल गया है। तो जो भगवान से मांगता है वो है दुर्योधन। हमको दुर्योधन बोल रहे क्या? मैं नहीं कह रहा, जो कथा के अनुसार जो भगवान से मांगते हैं उनको दुर्योधन का, जो भगवान को ही मांगते हैं, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए, उसको अर्जुन कहा गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो कर्मनिष्ठ का है ना, धर्माचार्य मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, ये ऐसे लोग जो भगवान से ही मांगते रहते हैं। जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से कहे मांगो, प्रहलाद जो मांगना है। हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, प्रहलाद महाराज हंसने लगे हैं। भगवान पहली बात मैं क्या मांगू आपसे? इस संसार में जो व्यक्ति की इच्छा करेगा, बड़े से बड़ा गाड़ी हो, बंगला हो, ऐश्वर्य, इस पूरे ब्रह्मांड के जितने भोग है सबके सब मेरे बाप के पास थे। एक नंबर का डॉन था मेरा बाप। पूरे स्वर्ग से लेके सभी लोगों को, सब देवताओं को रिमोट कंट्रोल करके वशीभूत करके रखा था उसने। उसके इच्छा के अनुसार नियम बदलते थे। उसने बोला अचानक बारिश होनी चाहिए, तुरंत बारिश हो जाएगी। उसने अचानक अभी ठंड होनी चाहिए, ठंड हो जाएगी। दिन का रात, रात का दिन कर सकता था। जितने पुण्य करने वाले सब नरक में जाएंगे, और जितना पाप करेंगे उतना ज्यादा आपको ऊपर के लोक में भेजेंगे। पूरे नियम बदल दिए थे उसने, कितना कंट्रोल था उसका। वहां प्रहलाद कहते हैं मैं अपने पिता को देख रहा हूँ, मेरे पिता ने जितना प्राप्त किया दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने एक झटके में सब चकनाचूर हो गया। तो फायदा इन सब वस्तुओं का। पहली चीज, संसार की वस्तुओं के लाभ की है नहीं। जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांग ध्रुव महाराज, क्या मांगना है? तो ध्रुव महाराज तो कोई इच्छा करके बैठे थे पहले से, मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सिंहासन चाहिए, ब्रह्मा से भी ऊपर वाला सिंहासन। लेकिन साक्षात कृष्ण जब प्रकट हो गए तो क्या कहते? काचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचेत्। काचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, हे भगवान मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मेरे सामने तो हीरा आ गया। तो इस जगत के जितने भी वस्तु है, इस संसार का जितना भी भोग है, इस संसार का जितना भी साधन सुख है, उसको ध्रुव कह रहे हैं कांच के टुकड़े। आज भी विश्व से अगर आप हिंदू धर्म में देखें, किसी घर में अगर कांच टूट जाता है, आईना होता है, टूट गया, तो टूटने पर क्या करते हैं? क्यों? काम करने, अशुभ होता है। तो कांच का जो टुकड़ा होता है, इसके सबसे पहला एक दोष आता है कि वो अशुभ रहता है। उसमें लोग चेहरा में तिलक लगा सकते, टूटे हुए कांच में अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज है, टूटा हुआ कांच अगर रखा है तो किसी हाथ को लग गई तो खून निकल जाएगा, नुकसान पहुंचा सकता है। इस संसार की सब वस्तुओं को ध्रुव क्या करे? कांचन विचिन्वन् अपि दिव्य रहे। श्री कृष्ण आप तो दिव्य रत्न है, और आपके सामने कोई भी वस्तु मांगना किसके समान है? बोले कांच के टुकड़े के समान है।
जो अपवित्र है, अमंगल है, अशुभ है और अंततः आपको दुख और कष्ट देगा नहीं। पहला कारण मैंने बताया कि संसार की वस्तु मांगने बुद्धिमानी क्यों नहीं, क्योंकि वो रहने वाले है नहीं, हम रहने वाले हैं नहीं। दूसरा, संसार की वस्तु जो है जीव के लिए अमंगल है और जीव को हानि पहुंचाने वाली, मानव जीवन का लक्ष्य भुला देगी। और तीसरी और एक कारण है कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमारे विषय में हमारे हित के लिए जितना जानते उतना हम भी नहीं जानते। इस संसार में आप देखेंगे, अभी मैं था हमारे नंद गोपाल में, तो कौन, जयदेव, बच्चा उठे नहीं उसके पहले माता पिता सब उसकी व्यवस्था कर देते, उसका टिफिन भी बना देंगे, तो उसके लिए उसका यूनिफॉर्म रेडी कर देंगे, उसका बैग रेडी कर देंगे, और उसके बाद क्या क्या लगने वाला है सब पहले तैयारी करते हैं। तो ऐसा रात को सोते समय जयदेव ने बोला था कि हाँ मेरा काम करके दूंगी कि नहीं सुबह, ऐसा एग्रीमेंट पेपर लेकर गया माँ के सामने, बोला लिखो साइन करो इस पे, मुझे कल सुबह खाना दूंगी कि नहीं। रात को तो क्या फालूदा था ना तो सुबह खाना मिलेगा कि नहीं, कहना पड़ता है क्या बच्चे को भी। बच्चा, कहा जाता है यहाँ तक कि माँ का एक ऐसा हृदय होता है जिसमें वात्सल्य होता है, बालक को कष्ट हो रहा है माँ को पहले पता चल जाता है। बालक अगर बीमार हो गया तो माँ को रात में नहीं आती। भगवान ने ऐसी, मतलब जिसको कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग होती है मोबाइल के अंदर, तो भगवान ने माँ का हृदय ऐसा बनाया है कि विश्व से अपने बालक के लिए उसके अपने हृदय में सदैव कष्ट होता है। कभी भी अगर दूर किसी देश में भी हो और फोन किया तो माँ को बेटा खाना खाया क्या, ऐसा कभी दिखाते। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, चाहे वो गाय हो, चाहे शेरनी हो, कोई भी जीव हो, माँ का अपने बालक के प्रति प्रेम इतना होता है कि माँ उसकी सब इच्छा को पहले से समझती है, उसको क्या तकलीफ है वो भी पता है। तो संसार में ये नश्वर देह है, 4 दिन के लिए जो माँ है उसकी बात करें, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है और अनंत अनंत जीवों की अनंत अनंत माएँ हैं। तो वहां पर कहा जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत जीवों की अनंत माओं के हृदय में जितना अपने बच्चे के लिए वात्सल्य प्रेम भरा हुआ है, ममता भरी हुई है, वो पूरा निकाल लिया जाए और निकाल कर एक बर्तन में जमा किया जाए तो वो एक बूंद के समान है। और श्री कृष्ण हमें जितना प्रेम करते हो समुद्र के समान है। कृष्ण इतना अधिक जीव को प्रेम करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इतना एक माँ अपने बालक की देखभाल कर सकती है तो क्या श्री कृष्ण नहीं कर सकते? आमा छाड़ी विष मागे एई बड़ो मूर्ख। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते संसार में जो मेरे पास आता है मुझे छोड़कर संसार मांगता है, बोले मूर्ख कहीं का है। परंतु मैं क्या हूँ, आमी विज्ञ विषय नादि वो, परंतु मैं समझदार हूँ। भगवान के पास जब भगवान क्या करते हैं, भगवान और देव में यही अंतर है कि अन्य देव जो है आप जो मांगेंगे वो दे सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण केवल वही देते हैं जो हमारे हित में हो, हमारे लाभ का हो। तो श्री कृष्ण सभी चीजें सभी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर तो प्रहलाद में 3 बातें कहा है। संसार की वस्तु पहली बात है कि हमेशा रहेंगी नहीं, या हम एक तो वस्तु नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। दूसरी बात है वो जीव को भगवान से दूर लेके जाएंगी, अमंगल है। और तीसरी बात आगे आ सकते हैं सभी माता जी, थोड़ा एक महामंत्र में कह देता हूँ लेट कमर्स के पीछे थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। तो पीछे से स्टार्ट करके तो आगे आने में सबको संकोच होता है। तो और जितना आगे आ सके, ऐसा में तो बैठना नहीं है, तो आगे तक आ सकते हैं। और आगे आइए, ये फर्स्ट लाइन पहले रो वाली माता आगे नहीं चल रही, पीछे दे देगी थोड़ा और तो ऐसा तक नहीं जाना, कितना आगे आ सकता है। और एक महामंत्र बोल देता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। अभी अभी नंद गोपाल का एग्जाम्पल खत्म हुआ, नंद गोपाल सही बोल, ठीक है। तो मुझे आगे का कहना था यहाँ तो
धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ कहा गया है। तो जो धर्म को हिंदू हिंदू कह रहे हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेते भगवान के, अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो भगवान के पास जाके मांगते रहते हैं। तो हिंदी में कहते हैं जो भगवान के पास जाके है मांगता, उसको कहते हैं मंगता। मंगता समझा था? मंगता किसको कहते हैं? भिखारी होता है, भिखारी को मंगता कहते हैं। जो हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। जब करके क्या मिलेगा, प्रवचन सुन के क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ऐसी जो भावना होती है उसको अधिकतर जो कर्मनिष्ठ होते हैं, उसमें से कुछ लोग अभी इतना बातें सुन ली, जैसे चार प्रमुख सिद्धांत कहे जाते हैं कि वास्तव इस जगत में इतनी संसार की जो कामनाएं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए चार बातें। कौन सी? बोले ये संसार जो है ये हमारा है ही नहीं, हमारा वास्तविक स्थान है नहीं। हम तो जैसे कोई लॉज में होटल में रुकता है, वैसे कुछ दिन के लिए शरीर में आए हैं। पहली बात, ये संसार हमारा है नहीं। दूसरी बात है कि ये संसार हमारे लिए है नहीं। संसार हमारा है नहीं, संसार हमारे लिए है नहीं। तीसरी बात, ये संसार हमारा कभी भी हो सकता नहीं। और चौथी बात, ये संसार आज तक किसी का हुआ नहीं। हिरण्यकशिपु ने कोशिश किया था, कितनी तपस्या की, रावण ने, कंस ने, फिर कौन, अलेक्जेंडर आए, तो कोई नेपोलियन आए, तो हिटलर आए, बड़े बड़े लोग आए। हर व्यक्ति के ऊपर मेहनत बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम जमा करेंगे, इतना बंगला बना लो, इतना पैसा ले लो, ये लो। जो गए पूरा 100% खाली गया, कोई चीज साथ में गई नहीं। और हर व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो जमा करूं, ये जमा करूं, वो जमा, रहने वाला कुछ भी नहीं। तो ये बात जिसको समझ में आ गई, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल, उसको क्या कहे? उसको कहा गया है ज्ञानी। यहाँ पे गिनती आप करोड़ लोग जो आते होंगे भगवान के पास, लगभग सभी लोग जो भगवान से मांगने आ रहे हैं, और करोड़ों में एक कोई होता है जिसको अकड़ ठिकाने आ गई, समझ में आ गया, फायदा नहीं मांगता, उसको कहा गया ज्ञानी। अब समझ में आ गया है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, दुनिया मेरे काम की नहीं, लेकिन क्या होगा, प्रसाद लेने के बाद प्रभु जी फिर से बिजनेस के लिए जाने वाले हैं। ऐसा होगा कि आज प्रवचन सुनने के बाद अब चलो प्रभु जी, सब छोड़ो, चलो वृंदावन। नहीं प्रभु जी, आपने समझ लिया, सुन लिया, छूटता नहीं है प्रभु जी अंदर से। तो ज्ञानी कहा गया। तो करोड़ों करोड़ों लोग जो भगवान के पास आ रहे, अधिकतर लोग सब मांगते भगवान से, उसमें कोई एक होता है जो समझ में आ जाता है, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, उसको ज्ञानी कहा गया है। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी उससे संसार की इच्छा छूटती नहीं है। तो ये क्या कहे? धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। और तो आगे कहा गया है, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि ज्ञानी एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो जिसको समझ में आ गया कि जगत मेरा है नहीं, जगत से कुछ मिलना वाला है नहीं, उसको कहा गया ज्ञानी। और तो ज्ञानी होने के बाद भी तो छूट नहीं रहा ना संसार, तो जिसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है उसको कहा गया मुक्त। तो समझ में करोड़ों का आ रहा है, परंतु करोड़ों कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त, कोई एक होता है जो मुक्त होता है। लेकिन मुक्त भी हो जाए, भले मान ले कई लोग कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो जैसे मैंने कहा 2 दिन पहले कि भगवान के धाम किसको जाना है, तो कई लोग बोलते हम भगवान के धाम जाना किस लिए। कोई बोलेगा पत्नी से परेशान हो गया है, कोई बोलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है,
बराबर अनंत शेष प्रभु का प्रवचन चालू होता लाइट बंद हो जाती है। बहुत गर्मी हो रही है, तो भगवान के धाम में क्या बोले एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो एसी चलता है वहां पे। तो वृंदावन में एसी है बढ़िया, और वहां पर यहाँ पर पत्नी की झंझट नहीं है, वहां पर पैसे का समस्या नहीं है। तो भगवान के धाम क्यों जाना है? बोले कि कष्ट निवृत्ति कहा जाता है। अधिकतर लोग इसके लिए भगवान के धाम जाकर क्या करेंगे? फिर भगवान के धाम जाकर हम YouTube देखेंगे प्रभु जी, नेटफ्लिक्स देखेंगे। भगवान के धाम जाना क्यों है? तो मूल कारण पता नहीं है बहुत लोगों को। मूल कारण है भगवान के धाम जाना थे श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। श्री कृष्ण को सुख देना, श्री कृष्ण को आनंद देना, उसके लिए भगवान के धाम जाना है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कहा गया श्री कृष्ण भक्त। तो कल्पना करें कहां से शुरू किया था? यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, अनंत जीव ब्रह्मांड में, उसमें फिर उसको क्या किया गया? 84 लाख को 2 में बांटा गया, स्थावर और जंगम। स्थावर जितने थाईलैंड के वृक्ष वनस्पति घास फूस थे उसको अलग कर दिया। फिर जंगम में 3 थे, हवा में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले। हवा और पानी वालों को अलग कर दिया। जमीन पर रहने वाले बहुत सारे हैं, थाईलैंड में बहुत, तो मच्छर भी है, सांप भी है, शेर भी है, कल हाथी भी देख कर आए हम। बहुत सारे प्राणी है ना। उसमें अति अल्प सबसे कम कौन से? मनुष्य। मनुष्य में सब जानवर की तरह रहने वाले अधिकतर है। उसमें से कुछ है जो केवल हिंदू नाम का ठप्पा लगा लेते हैं, परंतु करते क्या है? सब पाप करते रहते हैं। नॉन वेज भी खाते हैं, फिर सब शराब भी पीते, नशा भी करते, व्यभिचार भी करते हैं। तो वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे, उसमें से कोई होता है जो बोले कि पालन करता है। मतलब पालन करने के बाद क्या? सेवा के बदले मेवा उसको लगता है, कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से। ऐसे में कुछ होते जो भगवान से कुछ चाहते नहीं है, परंतु फिर भी संसार की कामना नहीं गई है। तो कोई एक विरला होता है इसलिए। मैं सुन रहा था एक बार, एक भक्त श्रीपाद वल्लभाचार्य के पास आए, बहुत बड़े आचार्य हुए, और उनको कहा कि मैं कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, तो मैं दान वगैरह देना चाहता हूँ। बोले दान देना चाहते हो? दान में अच्छा चीज है कि बोले लोगों को अन्न दान करना चाहिए, अन्न भोजन कराना, ये सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है बोले, मैं एक साथ बोले 1000 लोगों को भंडारा 1000 लोगों को भोजन कराऊंगा। वल्लभाचार्य ने कहा कि 1000 लोगों को भोजन कराने से अच्छा क्या है? बोले अगर एक ब्राह्मण को खिलाते हो तो 1000 लोगों को खाना खिलाने का समान है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं 100 ब्राह्मण को खिलाऊंगा। तो वल्लभाचार्य कहे यदि एक वैष्णव को भोजन कराया जाए तो बोले 1000 ब्राह्मणों को खिलाने के समान है। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो फिर मैं 100 वैष्णव खिलाऊंगा। अब उसमें फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कोई एक कृष्ण का प्रेमी भक्त है, ऐसे कृष्ण का सही में कृष्ण की जिसके मन में इच्छा है, ऐसे कृष्ण का जो प्रेमी भक्त है, कृष्ण के लिए व्याकुल है, ऐसे व्यक्ति को यदि खिलाया जाए तो बोले कि 10,000 वैष्णव खिलाने के समान। अच्छा, वाह वाह वाह, तो क्या करूंगा मैं? बोले 100 कृष्ण प्रेमी जो भक्त है उनको भोजन कराऊंगा। जैसे सुना तो वल्लभाचार्य रोने लग गया। बोले पृथ्वी पे एक कृष्ण का प्रेमी मिलना मुश्किल है, और तुम कह रहे 100 लोग, 100 कहां से मिलेंगे कृष्ण के? कृष्ण प्रेम तो कृष्ण की अनन्य चाह जो आ जाए। अनन्य मतलब न अन्य इति अन्य, अब सिर्फ कृष्ण चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसको क्या अनन्य चाह? ऐसा तो कोई बिरला ही होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो एक जो कृष्ण भक्त है ये इतना दुर्लभ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो बने। तो अब आगे कहा गया, वहां पर कहते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को पता है।
ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यमान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति में आना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि अनंत अनंत जन्मों में भटकने के बाद क्या हो जाता है, जिससे कहा जाता है जन्मे जन्मे जीव पिता माता पाए। जितना गंगा की नदी में बालू के कण है उतने शरीर को प्राप्त होते, उतने बार माँ मिलती है, पिता मिलते हैं, भाई बहन पत्नी बच्चे धन संसार का भोग सब कुछ मिलता है। अनंत बार हमने माता पिता संबंध स्वीकार करके सब त्याग दिए। कुत्ते के शरीर में कुत्ते मम्मी कुत्ता पापा होगा, गधा का शरीर में गधी मम्मी नहीं बोले, जो भी, तो शेर का शरीर में शेर की माँ। हर शरीर में जैसा शरीर वैसे माता पिता मिले। और बोले अनंत जन्मों के बाद क्या होता है, बोले एक बार भगवान श्री कृष्ण को बहुत दया आ जाती है। भगवान श्री मुचुकुंद महाराज इस बात को प्रार्थना में कहे कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत दया आती है, ये जीव बहुत जन्मों से भटक रहा है और अब इसका यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया, अब इसको मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ। तो क्या होता है, बोले अनंत जन्मों में जीव माता को प्राप्त करता है, पिता को प्राप्त करता है, भाई बहन पैसा भोग वस्तु सब कुछ प्राप्त करता है, स्वर्ग नरक सभी लोक में भ्रमण कर लेता है। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण को बहुत दया आ गई तो क्या होता है, अनंत जन्मों के बाद उस जीव के उसके जीवन में उसको साधु और गुरु प्राप्त होते हैं। वहां पर मुचुकुंद महाराज भागवत में कह रहे हैं, जब भगवान किसी के जीवन में किसी वैष्णव को और गुरु को भेजते वक्त समझना चाहिए कि अनंत जन्मों का जो बंधन था वो कटना प्रारंभ हो गया। हर जन्म में साधु गुरु नहीं मिल सकते वैष्णव, और इस संसार में हमारे पुण्य के बलबूते पर कि मैं इतना पुण्य करूंगा तो पुण्य के बल पर आपको स्वर्ग मिल सकता है, पुण्य के बल पर आप ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य आदि करके आप संसार की सब भोग प्राप्त कर सकते हैं, परंतु साधु का संग प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, एक बहुत विशेष जीव होता है जिसके जीवन भगवान गुरु को देते हैं। साधारण बात है नहीं, हमको जो मिलता है ना उसकी कीमत नहीं रहता। हाँ दीक्षित भक्त किसको कहते, दीक्षित भक्त। गुरु साधारणतः मिलता नहीं है किसी जीव को, और वहां भी प्रामाणिक संप्रदाय में हो। ऐसा गुरु जो अनंत जन्मों के बंधन को काटता है वो प्राप्त होता है। और वो क्या करता है, भक्ति लता बीज, बीज देता है। बीज मतलब जैसे खाने का आप सलाद वगैरह खाते हो, इसमें बीज खाने के लिए देते क्या। श्रील प्रभुपाद वहां तात्पर्य में भक्ति लता बीज मतलब क्या होता है, बोले गुरु जो है भक्तिमय सेवा के नियम की शिक्षा प्रदान करता है, कैसे जप करना है, कैसे साधना करनी है, सब बातें सिखलाता है। तब आगे कहा गया है जब बीज मिल गया, आप में से कोई खेती जानते हैं, गांव में रहोगे तो बीज मिलने के बाद क्या करेंगे, बीज मिलता है तो बीज को अगर उसमें से अगर आपको पौधा भी प्राप्त करना है तो क्या जरूरी है, उसके लिए पानी लगता है ना, पानी चाहिए, खाद चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। परंतु सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इन सब में, पानी है ना, और खाद भी। खाद वही खाद मल बोलते ना हमारे, मल चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए ना। अब कल्पना कीजिए नंद गोपाल को मैंने बीज दिया, नंद गोपाल ने क्या किया, अपने हाथ में से बीज रखा, तो खाद डाल रहे, पानी डाल रहे, मल डाल रहे, सूर्य प्रकाश दे रहे, उग जाओ, उग निकलने वाला उसमें से। इतनी बात अक्ल नहीं आपको, क्या जरूरी है, हाँ जमीन जरूरी है। तो जमीन में बोना पड़ेगा ना, और जमीन में जब बीज को बो दिया तो जमीन में बीज को बोने के बाद में आपने पानी, खाद, सूर्य प्रकाश सब दिया, तो धीरे 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 फिर उसका अंकुर निकलने लगता है, फिर पौधा निकलने लगता है। अब प्रश्न है, पौधा निकल जाता है तो पौधा निकलने उसमें फूल आने लग गए, फल आने लगे, बढ़ने लग गया, तो क्या करेंगे फिर उसके बाद में उस पेड़ को उखाड़ के हैंगर में लटका देंगे। हाँ ऐसा करेंगे क्या?
तो प्रश्न ये है कि उस वृक्ष को, पौधे को, एक तो बीज में से जन्म लेने के लिए, उसके बाद में उसको टिकने के लिए, बढ़ने के बाद में कितने समय तक उसको जमीन का सपोर्ट चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? भूमि का जो आधार है, पृथ्वी का आधार है, मिट्टी है, ये कितने समय तक वृक्ष को जरूरी है? डिपेंड, वो अब क्या वृक्ष है। जो धान हो गया तो महीने 2 महीने का, 3 महीने या 4 अच्छा, 4 महीने लगते, उसके बाद उखाड़ देते, उखाड़ने वाला बढ़ते रहेगा फिर अपना। नहीं, वो खत्म कर देते हैं, उसको दोबारा खत्म कर देते। आप समझ में नहीं पाए मैं जो कह रहा हूँ। वास्तविक किसी भी पौधे को, किसी भी पेड़ को, खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पौधे को, किसी वृक्ष को भूमि की आवश्यकता हमेशा है। उसको जन्म लेने के लिए, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, उसको टिकने के लिए, उसको बढ़ने के लिए और हमेशा अस्तित्व में बनने के लिए। मान लीजिए 10 साल का अगर पेड़ हो गया तो क्या करेंगे? उखाड़ के रख देंगे? जैसे उखाड़ा तो खत्म हो। उसका अस्तित्व किसके आधार पर? भूमि के आधार पर। इसी को यदि कहा जाए, अगर चैतन्य महापुरुष में कृष्ण भक्ति मूल हय साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो हय मुख्य अंग। स्पष्ट रूप से कहा गया भक्ति का मूल आधार क्या कहा गया? बोली साधु की संगति। स्कंद पुराण कहता है भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते। भक्ति का जन्म ही होता है भक्तों के संग से। भक्ति टिकती है भक्तों के संग से। पहली चीज, लोग भक्ति में आना ही मुश्किल है। भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिका रहना और मुश्किल है। और कुछ लोग क्या होता है, टिके ही है, सीनियर है, सीनियर ड्यूटी। तो सीनियर मतलब, सीनियर शब्द क्या होता है? सीनियर मतलब सीन ईयर्स, इसने बहुत साल देख लिए। कहते सीन मतलब देखना, सीन ईयर्स, इसको कहते सीनियर। इसको अंग्रेजी समझ क्या होगा? इसने बहुत साल देखे। तो कुछ लोग टिके ही रहते हैं परंतु आगे नहीं बढ़ पाते। आगे भी बढ़ना हो तो उसके लिए संग चाहिए। संग है जो आपको जन्म देता है, भक्ति को टिकाता है और आगे बढ़ने देता है। तो जैसे वृक्ष के लिए मिट्टी आधार है, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कृष्ण भक्ति मूल। कृष्ण भक्ति का मूल आधार क्या है? तो साधु संग। भक्तों के संग में कितने दिन रहना है? कुछ लोग प्रभु जी अब हो गया, दीक्षा हो गई, अब मुझे पता है गीता क्या है, भागवत क्या है, चैतन्य चरितामृत क्या है, कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, हरि नाम ही सब कुछ है, अब सबको साइड में कर दो, कोई भक्ति की जरूरत नहीं मुझे, मैं अकेले बैठूंगा एकांत में। कोई भक्त अपने घर में सब गीता पढ़ लिया, अपने घर में क्या क्या, अपने घर में राधा कृष्ण भी लेके आ गया, गौर निताई भी लेके आया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी लेके आया, शालिग्राम भी लेके आया, गिरिराज गोवर्धन भी लेके आ गया, फिर भगवत गीता भी है, फिर संपूर्ण श्रीमद् भागवत भी आ गया, फिर चैतन्य चरितामृत का सेट भी आ गया और प्रसाद भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। तो जब कर रहा है, भागवत को पढ़ रहा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है, विग्रह की सेवा कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, और वो अगर सोच ले, क्या सोचना है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूँ, अब मुझे भक्तों का संग करने की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं that one should understand that he is in insane condition. insane मतलब नॉर्मल व्यक्ति होता है, insane मतलब पागल हो गया है। भक्तों के संग के बिना मैं भक्ति कर रहा हूँ बोले बहुत बड़ा भ्रम है ये। वो भक्ति नहीं रहती है। वास्तविक भक्ति होती कैसे? तो भक्तों का संग आधार है। तो बीज यहाँ पर मिल गया, बीज मिलने के बाद क्या करना है? पहले जमीन चाहिए ना। तो जमीन मतलब ये है श्री जगन्नाथ मंदिर की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर है। यहाँ पर आप आ गए तो क्या हुआ, आपको बीज मिल गया। कुछ लोग बरसाना में जाकर बीज लेकर आए, पंडरपुर से बीज, जहाँ भी हो, समझ गए, बीज मतलब शिक्षा दीक्षा मिल गई और आ गए। फिर नए नाम के साथ में नई नई कंठी मारा है, सब बोलेंगे। पहले बोलते थे भगत कहीं का, अब बोलते हिज ग्रेस प्रभु जी। तो पहले था मैं भगत, फिर बन गया दास, फिर कुछ दिन बाद बन जाते प्रभु, आगे चल के बन जाते महाप्रभु।
अपग्रेड होते रहते हैं। तो क्या करना है आगे, तो कहा गया देखो। अच्छा, ये क्या दिख रहा है? वृक्ष। वृक्ष दिख रहा है ना? अच्छा, अब क्या दिख रहा है? वृक्ष है और एक छोटा पौधा है ना? अब क्या दिख रहा है? जड़ा, जड़, मूल जो है। तो ठीक है, बराबर सही है ना? सही है। छोटे वाला का थोड़ा छोटा, हाँ, जड़ा जो है, जड़ा छोटा वाला का दिख रहा है, बड़ा वाला का दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। बड़े वाले में अच्छे से दिख रहा है, छोटा वाला थोड़ा मधुर है। छोटा वाला कलर थोड़ा सॉफ्ट दिख रहा अच्छा है। सॉफ्ट दिख रहा है। हाँ, बड़े वाले का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग। अच्छा, उसका जड़ मोटा दिख रहा है, इसका जड़ा पतला दिख रहा है। मैं भी कहा था, मैं खावला खड़ा वो आप नदी में नहा रहे तो बाम्बू के पेड़ होते हैं ना, आपको पता है कि बाम्बू समझते हैं? बाम्बू का बांस, बांस के पेड़ का मैंने नियम सुना, मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा डिटेल पता होगा। बाम्बू का अगर जो बोया जाता है तो पहले 1, 2, 3 साल खुशबू उसमें निकलता नहीं। बाकी पौधे में आपने पानी डाला तो उसका वो पत्ते आने लगते, फूल आने लगते, बाम्बू में आता ही नहीं कुछ। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक कुछ भी नहीं आता है, और फिर 3-4 साल बाद एकदम तेजी से बढ़ने लगता है, लंबा लंबा होने लगता है। तो पहले 3-4 साल क्यों नहीं बना? ये जो फोटो है इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, सही नहीं है। क्या इतने बड़े पेड़ को इतने छोटे से जड़ से आप सपोर्ट दे सकते हैं? अभी सही है, कोई फर्क दिख रहा है? छोटे पौधे के लिए छोटी जड़ काफी थी ना। इतना बड़ा जो मोटा एकदम वट वृक्ष रहता है, बरगद पीपल का पेड़, उसकी जड़ें देखिए तो एकदम ये ऐसी रहती है, दिख रहा है? अब ये तो फोटो बनाया है इन्होंने, अब पेड़ जब आप देखते हैं तो आपको जड़ें दिखती है कि नहीं दिखती। जितना बड़ा वृक्ष हो उतनी मजबूत और गहरी जड़ें चाहिए वृक्ष को टिकने के लिए। तो पहली बात है, जड़ें कैसी होनी चाहिए? एकदम मजबूत होनी चाहिए। दूसरी, जड़ें एकदम गहरी होनी चाहिए, एकदम जमीन को पकड़ के लेती हो। अब तीसरी बात है कि जड़ कभी दिखती नहीं है। जड़ दिख रही है क्या? जड़ दिख नहीं है, परंतु जड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। जड़ उस वृक्ष को टिके रहने के सबसे ज्यादा जरूरी है, वृक्ष को बढ़ने के लिए, क्योंकि वो खाना कहाँ से खाता है? वृक्ष जड़ से ही खाता है ना। जैसे हम भागवत में यथा तरो मूल निषेचनेन, वृक्ष में पानी देना है तो क्या करेंगे? आप बकेट लेकर जाएंगे, एक पत्ते में चम्मच से पानी डालेंगे, फूल के ऊपर चम्मच से पानी डालेंगे, फल के ऊपर चम्मच से पानी डालेंगे। प्रभु जी पागल हो गया, इतना भी समझता नहीं आपको। पूरे वृक्ष को अगर पानी देना है तो कहाँ देना पड़ेगा? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, जड़ कभी दिखने नहीं वाली है, लेकिन पूरा वृक्ष किस पर टिका हुआ है? जड़ के ऊपर टिका हुआ है। और जड़ एकदम गहरी रहती है, जब मजबूत रहती है, और जड़ से अगर उसको अलग कर दिया तो क्या खत्म वृक्ष। तो सब कुछ किसमें? सार क्या है वृक्ष का? जड़ आप खाते हैं कभी? जड़ खाते नहीं है, परंतु जड़ के बिना वृक्ष टिक नहीं सकता है। असली चीज वो जो दिख नहीं रही है। तो वैसे ही ठीक है, फिर से क्या बोले? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आगे
माली हैया करे से बीज आरोपणा, माली हया करे से बीजारोपणा, श्रवण कीर्तने जल करो सिंचन, श्रवण कीर्तन जल करय बीज सिंचन। अगर मिल गया, बीज से अगर आपको पौधा प्राप्त करना है, सबसे मेन क्या है कि उसको करो आरोपण। बीज को बोना जरूरी है। बीज को बोना मतलब क्या? तो सबसे ज्यादा जरूरी है नियमित साधु संग में रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्त किसको कहते हैं? जो बहुत बढ़िया तिलक लगाता है वो भक्त है, कि जो भक्त 4 की जगह 10 कंठी माला पहनता है वो भक्त है? भक्त कौन है? जिसको अच्छी धोती पहननी आती है, जिसको श्लोक आता है, भक्त कौन है? तो कहा गया है भक्त का सबसे पहला लक्षण भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। जो अपने आप को असत संगति से बचाता है वो वैष्णव है। हम कितना जप किए, कितने पूजा किए, भगवान को कितना चढ़ाए, वो चीज जरूरी नहीं है। जरूरी कितना अपने आप को असत संग से बचाए। और असत संग से बचने का सबसे प्रमुख जो उपाय है वो है सत्संग। सत्संग रहेगा तो असत्संग से बच सकते हैं। सत्संग अगर ज्यादा मजबूत है तो असत्संग का प्रभाव नहीं होगा। एक तो सत्संग में रहना चाहिए और फिर सत्संग के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, असत्संग का प्रभाव न हो। तो यहाँ पर क्या है कि पहले बीज क्या करना है? श्रवण कीर्तने जल करो सिंचन, और उसका सिंचन करना है, मतलब जल देना है। अब प्रश्न है कि पौधे को हर रोज पानी देना चाहिए कि 1 साल में 1 बार देना चाहिए? जन्माष्टमी रोज हम पानी डालते हैं पेड़ में, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो वैसे अगर भक्ति को आपको रक्षित करना है तो क्या करना है? बोले हर रोज साधना करनी होगी, हर रोज बहुत अच्छी तरह से नाम जप आदि करना होगा। तब क्या होगा? तो श्रवण कीर्तन जल, कौन सा जल है? श्रवण कीर्तन, जिसके द्वारा भक्ति का बीज बढ़ेगा। तो बोले नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। अधिकतर जगह समस्या क्या हो जाती है? बोले आजकल कई भक्तों से मिलते हैं तो भक्त लोग बहुत प्रॉब्लम बताते हैं। अपने क्या प्रॉब्लम बताते हैं? कुछ भक्त बोलते प्रभु जी क्या बताए, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। इंडिया में बोले, पता नहीं यहाँ का, पता नहीं, यहाँ के बच्चे शायद अच्छे होंगे, परंतु धीरे धीरे इंडिया में एक जो बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि बच्चे बिल्कुल सुन नहीं रहे। यहाँ तक कि तो बच्चे नाराज न हो जाए, बिल्कुल बोलेंगे हमारे लिए बोल रहे हैं। यार अच्छे अच्छे बच्चे ये मंदिर में आके बैठते, परंतु बाहर संसार में देख रहे लोग सुनते बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि भक्तों के बच्चे जो है सुनते नहीं है। फिर एक माता पिता ने जरा डांट दिया तो बच्चा सीधा बोल दिया, बच्चा कितना 12 साल का था, बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। न्यूज में आया था अभी हाल ही में कि एक लगभग 13 साल का बच्चा, और माँ बाप ने बहुत चिल्ला दिया तो बोले वो 6th फ्लोर पे रहते थे, बच्चे ने खिड़की पर रस्सी बांध के लटक गया। 13 साल का बच्चा है। अभी लेटेस्ट इंडिया में चल रहा है कि माता पिता से किसी बात किया तो बोले मुझे डर लगता है बच्चे से बात करने में, ज्यादा बोलेंगे तो बच्चे कुछ भी कर देते, क्योंकि सब वो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में सब देखते हैं, सुसाइड भी देखते हैं, फिर मार भी देखते हैं। वो भारत में एक स्थान है कर्नाटक, साउथ इंडिया में, वहां पर क्या हुआ, एक बच्चा 7-7 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल चला रहा था, गेम वगैरह खेलते रहता था। तो गुस्से में आके पिताजी जोर से झापड़ मार के मोबाइल छीन लिया। बेटे ने किचन में जाके आया और फिर सीधा चाकू पिता के पेट में घुसा दिया। ऐसी नहीं हुई, क्या क्या चल रहा है प्रभु। शायद थाईलैंड में सब नहीं होगा, ये थाईलैंड में अच्छी बात है, परंतु बाहर का संसार हम देख रहे हैं बहुत भयानक देश। तो मैं बात कर रहा था एक वक्त से, आजकल एक समस्या है कि माता पिता जो का बच्चे सुनते नहीं है। दूसरा है पति पत्नी की सुनता नहीं है, पत्नी पति की सुनती नहीं है। और फिर क्या होता है, बहू सास का सुनती नहीं है। आजकल की बीमारी क्या, कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, इसीलिए ज्यादा झगड़े के बारे में कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अपनी मर्जी चलाते। और लोग सुन क्यों नहीं रहे? बोले धीरे धीरे लोग भगवान को सुनना छोड़ दिए। अभी जब शास्त्र नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले भक्ति भी एक रिचुअल बन जाती है।
भक्ति माइनस श्रवण इज इक्वल टू कर्म कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी एक समय मायापुर में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में भक्त बैठा, अचानक भक्त उठकर चला गया, जाने लगा, प्रभुपाद कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभुपाद जी सेवा है मेरी। प्रभुपाद ने कहा कि तुम श्रवण नहीं करोगे, श्रवण के बिना वह सेवा नहीं रहेगी, कर्म बन जाएगा। अभी हाल ही में जब मलेशिया में था परम पूज्य भक्ति विनोद भागवत स्वामी, वो गीता का श्लोक प्रवक्ता थे। गीता में क्या कहा गया? गीता में है सकाम कर्म निष्काम कर्म, भक्ति कहा गया। तो सकाम कर्म मतलब ऐसे स्पष्ट रूप से कहा कि भक्ति का अर्थ उन्होंने बताया, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। श्री कृष्ण को, गुरु को खुश करने के लिए जो कार्य किया है तो उसको भक्ति कहते हैं। तो क्या हुआ बोले, आजकल कई लोग होते हैं जिनकी कोई साधना नहीं होती और फिर कीर्तन करते, कथा करते, और उसके बदले में क्या चाहिए? इसके बदले में कुछ चाहिए, कभी एनवलप चाहिए, कभी दक्षिणा चाहिए, कभी यूट्यूब पर फॉलोवर चाहिए। तो जितने भी कुछ बदले में चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। इतनी सेवा का पता ही नहीं किसी को, नाम भी नहीं लिखा, हमारा नाम लिखना चाहिए हम सेवा करते तो इस तरह का बदले में जो कामना होती है, इसको भक्ति नहीं कहा गया है, इसको सकाम कर्म कहा गया। अब दूसरे कुछ चाहिए नहीं, मगर हम करेंगे सेवा जो हमको अच्छी लगेगी वो हम करेंगे। हमको कीर्तन अच्छा लगता है, हम कीर्तन ही करेंगे। अचानक वहां पर शाम को आगे बोले नहीं कीर्तन मत करो, जाके नीचे सब्जी कटी करो, मैं नहीं करूंगा ये। आपके नहीं, थाईलैंड के भक्त बहुत अच्छे हैं, थाईलैंड के भक्त सब शुद्ध वैष्णव है। आजकल इंडिया में नई चीज बोले कि आजकल भक्त लोग सेवा भी नहीं करते, उनको हाथ जोड़ना पड़ता, प्रभु जी कुछ सेवा करो, मुझे क्यों बोलते रहते, उसको क्यों नहीं बोलते, उसको बोलो सेवा, ऐसे करके हो जाता है। तो ये दूसरी भावना कौन सी है? बोले सेवा करते हैं परंतु सेवा अपने हिसाब से करते हैं, मुझे जो पसंद होगी वो मैं सेवा करूंगा। गुरु चाहते, वैष्णव चाहते, वो सेवा हम नहीं करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा, हमें जो पटता है वही हम करेंगे। तो इसको क्या कहा? इसको भक्ति नहीं कहा गया है, इसको निष्काम कर्म कहा है। सकाम मतलब बदले में कुछ कामना है, निष्काम मतलब आपकी कामना नहीं है लेकिन आप अपने मनमाने ढंग से करेंगे। आप जो गुरु का निर्देशन नहीं, वैदिक भक्ति का अर्थ क्या है? बोले साधु गुरु का निर्देशन में जो भक्ति करते हैं, तो स्वतंत्र प्रकार से की हुई भक्ति को भक्ति नहीं कहा गया, उसको निष्काम कर्म कहा गया। तो अब अधिकतर लोग तो वहां पे याद है भक्ति विनोद भागवत मास्टर में, अधिकतर लोग आजकल प्रभुपाद जी की किताब नहीं पढ़ते हैं। इस्कॉन में जितने रहते हैं वे शुरुआत में इस्कॉन में आने पर क्या करते हैं? किताबों को खरीदते हैं और किताबों को खरीद करके फिर एज इट इज अपने घर में रख देते हैं। मैं थाईलैंड के भक्तों के लिए नहीं कह रहा हूँ, थाईलैंड के भक्त पढ़ते होंगे किताब वगैरह, पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बोले पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग शब्द है। जो पढ़ेंगे नहीं वो पढ़ेंगे, मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहे वो बात नहीं कहूंगा मैं। तो बात यहाँ पर कही जा रही है, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन। तो सिंचन हर रोज करना है, मतलब हर रोज हमको समय निकालना पड़ेगा, हर रोज। जिस कल में मैं कह रहा था, अधिकतर भक्तों का जब ठीक नहीं होता है, उसका कारण ये है कि उनको पता ही नहीं कि जब किसको कहते हैं। चलती का नाम गाड़ी जैसे कहते हैं, जैसा चल रहा है चल रही गाड़ी, तो जब होता क्या है? अब मैंने एक जगह में प्रवचन दिया, इन अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप न करना। एक सवाल पूछा, उसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर अलग तैयार कर दिया, ध्यान पूर्वक जप नहीं करने के 3 प्रकार है। तो फिर एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी ध्यान पूर्वक जप करना किसको कहते हैं? तब मैंने सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी को अर्थ दिया, प्रभुपाद जी क्या कहे, ध्यान पूर्वक मतलब होता क्या है? ऐसे से हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे, और ऐसे क्या बोले हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 राम। वो प्रभु जी कल आए नहीं थे, हरे राम 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 हरे। बातें भी चल रही, काम भी चल रहा है, ऐसे चल रहा। इसको जब नहीं कहा गया ऐसा, जब पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन, नियमित बहुत सुनना पड़ेगा। कितना सुनना पड़ेगा?
कितना सुनना चाहिए? नियमित सुनना चाहिए, बट बहुत मतलब कितना कितना 1 घंटे तक सुनना चाहिए प्रवचन। अनंत शिष्ट को है तो 2 घंटे चलने वाला है प्रवचन। कितनी देर सुनना चाहिए? जीवन भर। हर रोज सभी भक्तों ने, गृहस्थ भक्तों ने कितना देर सुनना चाहिए? कुछ टाइम तो होना चाहिए कुछ। हाँ लिखा है बस निरंतर। भागवत में जो लिखा है वही मैं बताता हूँ। पिबन्ति ते भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। वहां पर कहा गया पिबन्ति भगवत कथा। पिबन्ति मतलब जैसे कल के फालूदा पिला रहे थे, फालूदा होता है तो पीना चाहिए भगवान की कथा को। अब पीने के लिए क्या चाहिए? तो प्रभु जी ने कप लाया था ना, कप में भर के लाया था, तो पात्र होना चाहिए। तो कौन से पात्र में पीना चाहिए? तो भगवान की कथा के लिए एक पात्र है, कौन सा? बोले श्रवण पुटेशु का। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंदे तारे सुखी जाए पाता। सभी की लता लहरा पहुंच सकती है, लेकिन लोग केयरफुल रहना चाहिए। क्या? पहली चीज जब आप पौधा लगाते हैं ना, सबसे पहले तो फेंसिंग करना पड़ता है, कंपाउंड लगाना पड़ता है ना। अगर कंपाउंड नहीं लगा ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? जैसे भारत में बकरी समझते हैं ना, बकरी आके वो अपने पत्तों को खा लेती है, या यहाँ पर बकरी थोड़ा बहुत खा लेंगी, तो गाय भैंस आए तो वो खा लेंगे। सबसे खतरनाक है हाथी ने बगीचे में घुस गया तो हाथी उखाड़ के खत्म कर डालता है। इसलिए फेंसिंग जरूरी है। तो फेंसिंग अगर नहीं की दया चैतन्य पर तो घुस जाता है। कौन? बोले हाथी घुस जाता है। पागल हाथी है, हाथी भी खतरनाक है, पागल और अधिक खतरनाक होता है। उसका नाम क्या है? वैष्णव अपराध। ये आ गया तो क्या बोले फिर ऊपर नहीं जाने वाला, ब्रह्मांड नहीं पार करने वाला। यहाँ पे केवल भक्ति लता की लहरा जो है, लहरा को उखाड़ देगा, उपाड़े, फिर छिंदे, छिंदे मतलब तहस नहस कर देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। तो परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज इसमें बहुत बोल रहे थे, बहुत सुंदर प्रकार से। उपाड़े व छिंदे तारे सूखी जाए पाता, उसके पूरे पत्ते सूख जाते, मतलब फिर से उसको बढ़ने की चांस है क्या उसकी? फिर बढ़ सकता है क्या? नहीं, वो तो पूरा उखड़ गया, सूखा दिया, फिर से हम उसको जमीन में बोके करेंगे, फिर खत्म। फिर वो, तो ये सबसे खतरनाक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? अब इधर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, यहाँ से आ रहा है क्या? इधर से आ रहा है। गौरी आपको देखने में नहीं अच्छा लगा। रामदेव बाबा की तरफ प्राणायाम ट्राई कर सकते हैं, रोक लीजिए तो जितनी खांसी होगी। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद ने यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, अपराध समझ, अपराध मतलब ऑफेंस, अपराध मतलब ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, और नेपाली में क्या बोलते हैं उसको? अपराधी होते हैं। अपराध मतलब ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध। अपराध क्या होता है? अपराध कोई सब्जी का नाम है? नहीं नहीं, करेले की सब्जी है। निंदा करना किसी को, हाँ? किसी को निंदा करना। तो पहली चीज अपराधी पता नहीं हमको। अपराध क्या है? अंति निंदन्ति वो दृष्टि वैष्णवे नाभिनंदति कृत्यते न दर्शने हर्षम दर्शने पतनानिशत। अपराध ये बताए गए 6 प्रकार है। 6 प्रकार के, हमको अपराध पता नहीं होता है तो फिर कभी जाने अनजाने कर भी देते। पहला अपराध कौन सा है? हंति। हंति मतलब फिजिकल, ऑन फिजिकल लेवल। बाहर निकल तो अभी बताता हूँ मैं। हाथापाई करना, एकदम भगत है, भगवान का नाम ले रहा है, गले में कंठी है, माथे पर तिलक है, उसका दे धुलाई कर रहे, मारपीट कर रहे हैं, तो ये सबसे एकदम सबसे क्रॉस हंति। दूसरा है हंति निंदती। तो निंदती मतलब बोलना, बोलना, पता है क्या?
इसने क्या किया। हाँ, तो किसी ने कुछ किया और आप क्या करते हैं, आप करते हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, या व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक में बोलते हैं उसको इसने क्या क्या पता है। तो क्या होता है इससे, निंदा, अपराध, निंदा से क्या होता है, अपराध। आप किसी के बारे में कुछ बोल दे मुख से तो क्या होता है, अधर्मा भी ब्रूया सूचकस्यापि तद्भेद। एक व्यक्ति ने पाप कर दिया, आपने क्या किया, अपने मुंह से बोल दिया, उसको जाके बताया तुम पता है इसने क्या किया, मैं बताता हूँ बिल्कुल डिटेल में, कमेंट्री टीका के साथ बताता हूँ। तो अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया और आपने अपने मुख से बोला तो कहा जाता है वो व्यक्ति जो पाप करता है जो फल मिलने था पूरा का पूरा फल आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अरे वो, आपको पता है, जैसे हम किसी व्यक्ति के विषय में बोलते हैं तो पहली चीज होती है उसका पूरा का पूरा पाप आपके पास आ जाता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, सिर्फ बोलते नहीं है, उसमें थोड़ा मसाला भी ऐड करते हैं। उसने किया एक गलत काम, होता है ये तो हमेशा ऐसे करता है, पता है कि तुमको, अरे हमेशा बचपन से ऐसे ही हो, इस्कॉन में नहीं आया तो तब से मुझे पता है। तो हम क्या करते हैं, एक की चार लगा के बोलते थे, समझ में आता है क्या, साइलेंट तो नहीं करते बस, तो ऐसा अच्छे लगता है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसके यहाँ कौन सी सब्जी पक रही है, उसके यहाँ कौन सा नूडल्स बन रहा है। तो दूसरों की बात अगर आपने कह दी उसका कर्म आपके अकाउंट में आता है पहली बार। और आपने मसाला ऐड कर दिया उसने एक गलत काम किया और आपने चार बोल दिया, नहीं 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 और ज्यादा किया उसने, आपको क्या पता है। मसाला ऐड करने से क्या होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है अगर किसी का गलत कार्य को आपने मुख से बोलकर बताया तो उसका कर्म आपके अकाउंट में आ गया। और दूसरी चीज अगर आपने मसाला ऐड कर दिया तो बोले आपका भजन उसको मिल गया। आप मसाला ऐड कीजिए उसमें, एक्स्ट्रा बोलिए, बोले आपका पुण्य उसके पास चला जाता है। कितना घातक है ये चीज। हम तो ऐसे ही खेल खेल में बोल देते अरे ये ऐसा ही हो वैसा ही, बहुत संभलना चाहिए। हमारा अपना पाप तो खत्म हो नहीं रहा, दूसरे के पाप अपने सर में कितने लेंगे। तो इसलिए हंति निंदती, तीसरा अपराध कौन सा है, हंति निंदंती वो द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब किसी को देख के आपके कान से धुआं निकलने लगता है। सुने थे कान से धुआं निकलना, जल रहे अंदर से, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। मत्सर, मत्सर मात्सर्य पता है, मात्सर्य मतलब मत्सर है ईर्षा द्वेष मत्सर। मत्सर मतलब तू आगे मत सरक, मत्सर मत सरक, तू पीछे रहे, आगे मत बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं द्वेष। तो भक्त को देखकर पहले हाथ उठाना ये हो गया। दूसरा भक्त के बारे में कुछ मुंह से बोलना, हंति निंदंती। तो एक हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया वर्बल, तीसरा हो गया मेंटल, शरीर से वाणी से मन से हो गया। तो मन में क्या हुआ, द्वेष, जलन हो रही है। तो हंति निंदंती वो द्वेष्टि, वैष्णवे नाभिनंदती। अब चौथा क्या है, आपने भक्त को देख लिया, रूप गोस्वामी जैसे कोई भक्त देखे तुरंत हाथ जोड़ के हरे कृष्णा, हमारे ऐसे नंद गोपाल को सिखा दे, बोल हरे कृष्णा बोल। ऐसा देख रहे उसकी बेटी तुलसी बोल रही, बोल नहीं रही थी ना, बोलने लगा। अगर भक्त को देख लिए, भक्त को देखकर आपका हाथ नहीं जुड़ा, आपने झुककर उस हरे कृष्णा नहीं कहा तो वैष्णव अपराध हो गया। ये पता लगा। भक्त को देखकर अभिनंदन करना, अभिवादन करना, अभिवादन अगर नहीं किया, कृष्णेत यस्य गृहीतम मनसा ध्रियेत। रूप गोस्वामी कहते हैं जिसकी जीवा से जीवन में एक बार निकल जाए कृष्णा, तो उसको देखते हुए सर झुका देना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। और जो दिन रात भगवान का नाम ले रहा है उसको कृष्ण अधिष्ठान जीव जानी सदा करो सम्मान आदर सर्वदा। श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर में भगवान अगर प्राण प्रतिष्ठित है, ये एल्टर है ना, एल्टर में जगन्नाथ जी बैठे हैं। अब मान लीजिए जगन्नाथ जी को यहाँ से उठा दिया गया, उसके बाद एल्टर जो है लकड़े का जिसमें भगवान का मंदिर है, आप मंदिर में से जगन्नाथ जी उठाकर रख दिया, आप मंदिर को लात मारेंगे क्या? क्या बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? भगवान का मंदिर, भगवान एक बार अगर बैठ गए, भारत में से कई मंदिर है, साउथ इंडिया में जाएंगे जहाँ पे पहले भगवान की मूर्ति थी, पूजा होती थी, अब वो मंदिर खंडहर बन गया, और फिर भी मंदिर को तोड़ते नहीं है। क्या भगवान एक बार बैठे ना, ईश्वर अधिष्ठान जीव, हर शरीर में श्री कृष्ण बैठे हैं।
तो हर शरीर जो है कृष्ण का मंदिर है, कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को अगर अनादर कर दिया तो बोले वो भगवान का अनादर हो जाए। कल ही मैं पढ़ रहा था, हमारे प्रभुपाद जी शिष्य है क्रतु प्रभु करके इंडिया में, उनका वाक्य किसी ने भेजा था, अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि किसी का भी आपने अनादर किया मतलब आप डायरेक्ट भगवान का अपमान कर रहे हो। तो हंति निंदति द्वेष्टि वैष्णवे अभिनंदति क्रुद्यते, क्रुद्यते मतलब भक्तों पर क्रोध करना, वो अपराध हो। और छठवा क्या है? छठवा 6 प्रकार बताया है चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में। छठवा प्रकार है कोई भक्त को देखकर अगर प्रसन्न नहीं हुए, सुबह सुबह किसको देख लिया, कहां से आ गया ये, अगर भक्त को देखकर आपका मन खुश नहीं हुआ तो अपराध लग जाएगा। ये पता था? गदाधर पंडित क्या कर रहे थे? गदाधर पंडित मुकुंद के साथ गए, किसके साथ? पुंडरीक विद्यानिधि। चैतन्य महाप्रभु का पुंडरीक विद्यानिधि जैसा भक्त नहीं है। तो गदाधर बोले चलो मैं भी देखता हूँ कैसा भगत है ये। गदाधर पंडित गए मुकुंद के साथ में, और पुंडरीक विद्यानिधि क्या करते? बढ़िया बिस्तर पे लेटे होते, मखमल का बिस्तर था, एकदम सुगंधित तेल लगाया था, खई के पान बनारस वाला, तो बढ़िया पान चबा रहे थे, सुगंधित तेल था, सेंट परफ्यूम मारा था, और लेटे थे एकदम बढ़िया, एकदम डल्लप पेड़ पे, और लोग उसको मोर पंख दे रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है। तो मुकुंद ने, गदाधर पंडित जो भक्त थे, उन्होंने क्या सोचा, ये काय का भक्त है? बोला नहीं, ध्यान रखना चाहिए, गदाधर पंडित ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मन में वो सोचा चैतन्य महाप्रभु भक्त है, ये भक्त लगता है कि ये ऐसा भक्त है, दिख रहा है ये। मुकुंद को समझ में आ गया तो मुकुंद ने तुरंत क्या कहा? मुकुंद ने भागवत के श्लोक बोलना शुरू किया। जैसे बोला तो फिर पुंडरीक विद्यानिधि अष्ट सात्विक विकार प्रकट किया। 6 घंटे की समाधि लग गई। पुंडरीक पुंडरीक विद्यानिधि को पूरा अष्ट सात्विक विकार आ गए, कपड़े फाड़ दिए, बाल बिखर गए, बिस्तर तकिया सब फेंक दिया। 20 लोग मिलकर पुंडरीक विद्यानिधि को पकड़ रहे पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जमीन पर लौटने लगे, ऐसा पागल हो गए, कृष्ण के केवल रूप का वर्णन करके। गदाधर पंडित थर-थर कांपने लगे, क्या हो गया बाप रे, मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था, अपराध हो गया। गदाधर पंडित ने कौन सा अपराध किया था? गदाधर पंडित ने मानसिक अपराध किया। तो यहाँ पर क्या कहते, ठीक है, अभी मुझे एक्चुअली जड़ के बारे में बोलना था। तो देखो, यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास कर किसी वैष्णव का अपराध करता है, उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़कर छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्ती सूख जाती है। आगे क्या कहा प्रभुपाद जी ने? वैष्णव की संगति में मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए एई अभिलाष। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर क्या कहते, जोड़ दिया कि भक्त को अपने पूर्व के आचार्य को प्रसन्न रखना, सदैव स्मरण करना चाहिए। गोस्वामियों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़तापूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे केवल अपने पूर्व के आचार्य की इच्छा को तुष्ट करने की इच्छा करनी चाहिए। किंतु आगे का है, यदि कोई यह सोचने लगा कि वो क्या है, अब मैं सीनियर हो गया, अब मेरी दीक्षा हो गई, अब मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, नाउ आई एम एडवांस, अंग्रेजी समझ आता है, नाउ आई एम एडवांस, इस शब्द का अर्थ पता है? जयद्विक महाराज सोचते, जैसे आप सोचते, क्या सोचते, अब मैं प्रगत भक्त हो गया हूँ, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, नॉट एडवांस डिवोटी। जैसे आपने सोचा कि मैं प्रगत भक्त हूँ, उसी क्षण आपकी प्रगति रुक जाती है। अभी मैं प्रगत हूँ, आगे बढ़ना है क्या फिर? अगर मैं प्रगत भक्त हूँ, घड़ी को मत, घड़ी को नहीं, मैं प्रवचन का नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं समझ लो, मैं सोच लो कि मैं प्रगत भक्त हूँ, तो फिर प्रगति की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी ना। इसलिए श्री जयद्वैत स्वामी महाराज क्या कहते हैं, परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज कहते हैं, हर भक्त ने क्या करना चाहिए? हर भक्त ने 6 महीने के बाद इस्कॉन को फिर से ज्वाइन करना चाहिए। हमेशा जैसे राधे श्याम प्रभु जब नए नए ब्रह्मचारी बने, इंडिया में ब्रह्मचारी है, सबसे बड़े लीडर है, वो गए किसके बाद सुखदेव महाराज से मिलने, बोले कि महाराज जी कुछ बताइए सीक्रेट भक्ति में आगे बढ़ने का। तो क्या बोले? बोले हरे कृष्ण कहो
छोटे बन के रहो। ये 2 लाइन याद रखना, हरे कृष्णा बोलना और क्या करना, हमेशा छोटे रहो, हमेशा नए बन के रहो। तो जो आप देखें नए नए बातें ना सब अच्छे लगते हैं, अरे कितने महान है ये सब महान है। फिर कुछ दिन बाद क्या लगता है, मैं ही महान हूँ, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। हमको लगने लगता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जितने भी थाईलैंड के भक्त हैं उसमें सबसे सीनियर कौन है, अनंत श्रेष्ठ प्रभु की। चलो किसी ने तो बोल दिया। देखो मेरी महिमा आप दयाल चैतन्य प्रभु को समझ में आई, आप समझ नहीं पाए, आप अभी अज्ञान भ्रम में हैं। हम आपको नहीं लगता है, एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है, लगभग सभी भक्त का सबसे बड़ा अनर्थ क्या है, हर भक्त ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं कभी गलती नहीं करता। ऐसा लगता है आपको? लगता है, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, भागवत भी पता है, अब तो गुरु महाराज का झूम जपा भी मैं करता हूँ, तो मुझे सब मालूम है, और महाराज के साथ साथ रहता हूँ, तो मेरी मुझसे कोई गलती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देख प्रभु जी ने बोल दिया, सर्टिफिकेट मिल गया ना। अनंत शेष को कभी कोई गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनंत शेष को हर काम सही करते हैं, यही सबसे बड़ा अनर्थ है। हमको लगता है हम गलती करते ही नहीं, हम में कोई अनर्थ नहीं है। अनर्थ है तो अनर्थ निवृत्ति होंगी क्या? अनर्थ निवृत्ति के 3 लेवल होते हैं। पहला कौन सा होता है? बोले अनर्थ जागृति। बहुत अच्छे से जब साधना करेंगे तो पता चलता है। अच्छा जप करने पर कैसे, अच्छा जप को कैसे पता चलेगा? ये बात की बात है, अगर सही में आपने अच्छे से ध्यान से जप किया ना, पहली चीज होंगी, अगर आपसे कुछ गलती कल हुई है ना तो आपको अंदर से सिग्नल मिलने लगता है, ऐसा इसको बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान परमात्मा अंदर से सिग्नल देते हैं, जिसको कहते हैं अनर्थ जागृति। कुछ तो भी सीरियसली गलत है मेरे साथ, मुझसे गलती हो रही है, ये जब करने के बाद पता चलता है। जो जब नहीं करता मैं गलत हुई नहीं प्रभु जी, ऐसे लगेगा। तो अनर्थ जागृति, फिर अनर्थ स्वीकृति, स्वीकार करते हैं। आमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्येर लेश। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मेरा जीवन पाप से भरा। तो कभी लगता है भक्तिनाथ ठाकुर कितने पति थे, पाप से भरा हुआ जीवन। बोले मैं विषय दुर्जन सदा कामे रत। हम अपने बारे में ऐसी लाइन बोल सकते क्या? तो कहा जाता है कि लगभग 10-15 साल भक्ति में आते हैं ना, पहले 10-15 साल क्या लगता है, बोले कि हम अच्छे भक्त हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, अब इस्कॉन में आ गए हम अच्छे हैं। बोले बहुत अच्छे से भक्तों का संग करेंगे और ध्यान से अगर जप करेंगे तो क्या होगा? बोले 15 साल बाद तो अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है। पहले 5-10 साल अपने आप को क्या लगता है कि हम लगभग शुद्ध भक्त हो चुके हैं, बस अभी भगवान के धाम से विमान आना बाकी है, तो 2 ही हाथ है, चतुर्भुज हो ही नहीं अभी, और ऑलमोस्ट शुद्ध हो गया है ना। नंद गोपाल पूरे शुद्ध हो गए। ईमानदारी से बोलना क्या लगता है? नहीं लगता है? अरे बाप रे, ये तो मतलब एडवांस है। मुझे सही में लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे सही में लगता है कि मैं शुद्ध हूँ। मैं हूँ नहीं, 1 नंबर का नारा है, लगता है ऐसी है मुझे। तो ये बहुत बड़ा चीज है, पकड़ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि हम गलत नहीं, सब सही है। तो अच्छे से अगर भक्तों के संग में जप होगा तो क्या होगा? बोले 15 साल बाद में समझ में आता है ये गलत है। परम पूज्य गिरिराज महाराज एक बार सब भक्तों को बैठा के 64 माला जप कराए। फिर एक अपने शिष्य को पूछा, बताओ क्या अनुभव रहा? बोले 50 माला जब मैंने की ना, तो 50 माला करने के बाद क्या हुआ? बोले 50 माला करने के बाद मुझे याद आया 10 साल पहले इस भक्त ने मुझे गाली दी थी, और वो मेरे मन में बैठ गया था। तो 10 साल पहले की बात कहाँ बैठी थी मन में, निकली कैसे? बोले बहुत हरिनाम करने के बाद निकला। तो पता चलता है कि है काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, द्वेष भी है, सब निकलने लगते हैं। तो 15 साल अगर अच्छे से जप करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होती है, शुरू होती है। और अच्छे से जब करते रहे तो बोले इस जीवन में फिर अनर्थ नष्ट होने लगते हैं, और जीवन के अंत तक अगर बहुत गंभीरता से भजन किया, बोले निष्ठा की अवस्था पे पहुंच सकते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कम से कम कृष्ण को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, कम से कम भक्ति में निष्ठा है। निष्ठा समझ में आता है? निष्ठा किसको कहते हैं? मन लगना फिक्स। निष्ठा समझ में आता है?
जिसमें भक्ति खंडित ना हो सके। जैसे हरिदास ठाकुर को मुसलमान राजा ने कहा, क्या कहा कि हरिनाम छोड़ दो नहीं तो उनको 22 बाजार में कोड़ों से मारा जाएगा। तो हरिदास ठाकुर क्या कहे, खंड खंड देह यदि जाए मोर प्राण तब आवे वदने ना छाड़ी हरिनाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मुंह से हरिनाम निकल सकते हैं। संसार की कोई भी परिस्थिति भक्ति को ब्लॉक नहीं कर सकती। हमारा थोड़ा सिर दर्द हुआ, प्रभु जी आज सिर दर्द हो रहा है इसलिए मैंने मंगला आरती नहीं की। आज क्या हुआ, बोले मुझे डायरिया हो गया इसलिए मैंने 16 वाला नहीं किया। आप लोग नहीं, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो करते अच्छे से, आप लोग स्थिर है। अभी भक्ति कैसे ऊपर नीचे, एक दिन सुबह सुबह 18 जन मंगला आरती में दिखेंगे, दूसरे दिन अकेले जाए शैतान प्रभु खड़े हैं कोई दिखाई नहीं, हाँ चले गए। और फिर 4 दिन बाद क्या हुआ, बोले पुजारी अकेले आरती कर रहे हैं। ऐसा यहाँ नहीं होता है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा मत लीजिए। तो यहाँ सब वक्त करते रहते हैं। तो भक्ति कैसी है, बोले सीजनल भक्ति कहते हैं इसको, सीजन के हिसाब से। कोई सीनियर आ गया तो एकदम दिखने लगेंगे, और फिर अगर कोई सन्यासी आ गए, जय प्रभुपाद ऐसा दिखता है, बाप रे कितना भक्ति है। और वो सन्यासी जब चले गए उसके बाद में कहा गए, प्रभु जी दिखते ही नहीं आजकल, एकदम पूर्णिमा का चंद्रमा लग रहे हैं आप तो, 15 दिन बाद एकदम दिखाई दे रहे हो। महीने में एक बार कभी दर्शन हो जाता है। ऐसी भक्ति ऊपर नीचे चलती है। तो यहाँ पर कहा गया है, यदि कोई परिपक्व है तो वैष्णव संग से अलग रह सकता है। इस तरह वैष्णव के अपराध करके, तो भक्तों से दूर अगर रहते हैं तो अपराध अधिक होते हैं। तो इसीलिए इस तरह भक्ति लता सूख जाती है। ठीक है, ये सब तात्पर्य आप पढ़े। ठीक है, आगे कहता हूँ। तो पहली चीज है कि अगर कंपाउंड नहीं किया तो हाथी घुस जाएगा। तो कंपाउंड मतलब क्या, ध्यान रखना चाहिए। तो कहा जाता है भक्तों के संग में आकर अच्छी तरह से जो ट्रेनिंग मिलती है, इसको कहा जाता है कंपाउंड। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं वैष्णव सदाचार यहाँ भक्ति का कंपाउंड है। पौधा लगाए ना, पौधे को फेंसिंग जरूरी है। फेंसिंग का वैष्णव आचरण जो होता है, वैष्णव एटिकेट बोलते हैं जिसको, आप समझ लोगे ना। यहाँ पे काफी सीनियर भक्त भी है। तो वैष्णव सदाचार जो है, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारा आचरण चाहिए, भक्तों के साथ कैसे बोलना चाहिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान, वरिष्ठ भक्तों के साथ कैसे हो, इक्वल भक्तों के साथ कैसे हो, प्रभु बोलना चाहिए। क्या रे, ऐसी भाषा आप लोग नहीं बोलते यहाँ पे, इंडिया में बहुत चलता है। इंडिया की भाषा जिसको लूज टॉक कहते हैं, देख लूंगा तेरे को, ऐसे भक्त को नहीं बोल सकते। हरि बोल प्रभु जी, आवाज ऐसी होनी है भक्त। तो इस सदाचार को फेंसिंग कहा गया है। अब क्या होता है, जब आप पेड़ लगाते ना, आगे क्या, ताते माली यत्न करी करे आवरण, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध स्थिर यैछे नाहय उद्गम, अपराध हरिते नगाय यत्न करी, मेहनत करनी पड़ी किसलिए, और आवरण फेंसिंग के लिए। मैंने फेंसिंग आपको समझा दिया, फेंसिंग मतलब क्या है। वैष्णव सदाचार भक्तों के साथ बैठकर सीखना पड़ेगा। जप कैसे करना है, भक्तों से बात कैसे करनी है, भागवत को कैसे पढ़ना है, सीखा ही नहीं तो कैसे करेंगे। कल्पना कीजिए आप एक ही काम को हर रोज करते हैं और उसको शुरुआत से आप गलत करने की आपको आदत पड़ गई। कुछ लोग कह रहे थे माला हर, आदत ही बन के बोले, अरे माला ले तुम नींद आती है। तो कुछ लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे बोल, हरे कृष्णा वाह वाह वाह, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इंडिया पाकिस्तान में तो हरे कृष्णा वाह वाह वाह। फिर क्या चल रहा है, बोले क्रिकेट मैच, यहाँ तो क्रिकेट नहीं खेलते, यहाँ तो बॉक्सिंग चलता है। तो कुछ लोग क्रिकेट देख रहे, हरे बोल शिक्षण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। तो कई प्रकार के जब चलते हैं, इंस्टाग्राम जब, फेसबुक जब, व्हाट्सएप जब, टेलीविजन जब, साइट सीइंग जब, प्रजल्प जब, एक लिस्ट होती है, वो भी नहीं बताएंगे। वो जब आप सेमिनार जब करते हैं उसमें करते हैं, पता ही नहीं है तो क्या होगा। आप कल्पना कीजिए जब एरोप्लेन जाती है ना, मान लीजिए जैसे मैं सूरत थाने से जा रहा हूँ बैंकॉक, जो एरोप्लेन जाती है ना उसकी स्पीड लगभग 1000 किलोमीटर होती है। इतने तेजी से रहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एकदम सही एंगल में होना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर 5% अगर एंगल ऐसा टेढ़ा हो गया तो क्या होगा। और वो पायलट ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत तेज चलता है विमान,
थोड़ा सा अगर एंगल इतनों सा भी 4% भी टेढ़ा हो गया, ध्यान नहीं दिया, तो जाना था भारत, पहुंच जाएंगे लंका। पूरा आपका गंतव्य बदल जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देते। इसको हिंदी में कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। एंगल चुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए कहा गया बहुत ध्यान रखना चाहिए सही हो रहा है। तो कुछ लोग गलत जप की आदत पड़ जाती है। तो जब कैसा करना चाहिए, तो जैसे कल किसी वक्त ने कह दिया, इच्छित वक्त है कि दूसरा ऐसा बोले जैसे समय मिलता है माला कर लेते, हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी कहते अगर सुबह उठकर जो माला न करे तो बोले भजन की शुरुआत ही नहीं हुई। प्रभुपाद का वाक्य आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं है, वो भगत की कैटेगरी में नहीं आता है। ऐसा बोलेंगे प्रभु जी शौक लग रहा है, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया आपने, हम भगत नहीं है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ प्रभुपाद जी, तो ये पता नहीं चला, सीखा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, पहले से आवरण मतलब कि सदाचार का शिक्षा प्राप्त करना, साधना की शिक्षा प्राप्त करना। इससे क्या होगा, इससे ये हाथी घुसेगा। हाथी कब घुस जाता है, जब सही तरह से शिक्षा न हो। उसी को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, किताब पर आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो लता के चारों ओर क्या करना चाहिए, बाढ़ लगाना। बाढ़ मतलब कंपाउंड। तो प्रभुपाद क्या कहे, बाढ़ मतलब क्या है, विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा कर लीजिए। दो चीजें बताइए, तो विधि विधान नियमों को अच्छी तरह से करना, सदाचार को करना, और साथ में भक्तों का संग करना। तो यहाँ तक हम केवल पेंसिल के बारे में बताए, आगे ये पेड़ भरने में और गड़बड़ क्या होगा। तो ये भक्ति लता के बारे में आज जिसको परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का ये सेमिनार था, इसको कहा जाता है तो भक्ति ट्री कहा जाता है, भक्ति का वृक्ष। इसका पहला भाग ये आज हमने सुना और समय हो गया, तो कल आखिरी अंतिम सत्र है। तो समय पर सभी आप कृपा आशीर्वाद कीजिए। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिखाने की इच्छा नहीं है मेरी, मैं खुद सीखना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। बार बार बोलते हैं तो कम से कम, अब मैं अगर इतना प्रवचन दूंगा उसके बाद अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो नंद गोपाल प्रभु क्या कहेंगे, प्रभु जी प्रवचन में तो आप बड़ी बात कर रहे थे, खुद तो कुछ करते नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा। अब न चाहते हुए नंद गोपाल प्रभु के सामने अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रवचन उन्होंने सुन लिया मेरा, अभी अगर मेरी गलती पकड़ लेंगे ना तो क्या होता है, जब आप अन्य को सिखाते तो आप बाध्य हो जाते हैं अच्छा आचरण करने के लिए। तो प्रचार जो है आपको बचाता भी है। आप बोलते हैं ना दूसरों को, कुछ लोग बोलते भी, अरे तुम्हारा तिलक लगाए तुम माला हाथ में लेके ऐसी बात करते हो, माला लेके तुम गुस्सा करते हो। बाहर वाले बोलते हैं तुरंत, लेकिन वो भगत होके ऐसी बात करता है। तो अगर हम माला लिए, कंठी लिए, मतलब क्या होता है, हम अपने आप को मतलब फिर हमको बचाना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो कुछ बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर मुझे द्विज प्रिय बोल, यहाँ के भक्त सभी शुद्ध वैष्णव है और बहुत अच्छा है सबका भाव, सेवा भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेम से रहते हैं, किसी भी कोई वैष्णव अपराध नहीं है, कोई निंदा द्वेष नहीं है। तो आपके लिए कुछ कह नहीं रहा था मैं, आप ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मुझे प्रभु जी ने आज बोला है लगता है आपको किसी कुछ कह नहीं था, मैं केवल चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को समझ रहे ताकि आप सभी मिलकर आशीर्वाद दे कि मैं थोड़ा अच्छा भक्त बन सकूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कल अंतिम सत्र रहेगा, आशा करते, पता नहीं बाजू वालों की दुश्मनी थोड़ी कम हो गई तो शायद कल लाइट मिल जाए। तो बाजू जरा नाराज है ऊपर, इसलिए बंद करके रखते हैं, तो जो भी है जाने दीजिए। तो कल एक दिन है जब मैं यहाँ के कोसामुवी के सभी भक्तों को मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो आप सभी अपना दर्शन अवश्य दीजिए कल और कृपा कीजिए मुझ पर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। साई गौर प्रेमानंद, हरे हरे। अच्छा अभी भोग लग रहा है, भोग ले रहा है बाबा। किसी को अभी तक जो कहा इस पे प्रश्न, एक आध प्रश्न प्रश्न सकते हैं, या कुछ हमारे द्विज प्रिय प्रभु श्यामपुर प्रभु कुछ गलती हुई तो मेरे सुधार भी सकते हैं, कुछ आपके कुछ कमेंट्स होंगे, कोई टीका टिप्पणी, या किसी कोई प्रश्न। दो ही अवस्था में नहीं रहते, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तो हम तो सब करते ही है, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी प्रश्न नहीं रहता है। मैं प्रवचन देता हूँ तो प्रभु जी कोई वक्त कह दिया
प्रभु जी कितना बोलते हो, इतना बोलते कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वैसा आपके साथ नहीं होगा। ये हिंदी समझती है ना मेरी? हाँ, समझते हैं। बोले आप बोल भी सकते। तो आप सभी का धन्यवाद छो। शुद्ध भक्त का किसको बोलते हैं? हाँ, शुद्ध भक्त का लक्षण शुद्ध भक्त का लक्षण क्या होता है? आप शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है प्रभु जी ने कहा? उसके लिए आप क्या कीजिए, भक्ति साम सिंधु किताब है, उसको खोलकर पढ़िए तो आप अच्छे से समझ में आएंगे। शुद्ध भक्त, भक्त क्या है? शुद्ध अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी परिभाषा दी है। तो शरीर मन वाणी से गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में श्री कृष्ण को, गुरु को, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। ये पहले। अशुद्ध मतलब अपने सुख को कोई इच्छा न हो। अशुद्धि क्या है? निज सुख इच्छा, इसको अशुद्धि का है कि हमारा सुख चाहिए। परंतु शुद्ध मतलब क्या हुआ? कृष्ण को और गुरु को, वैष्णव को सुख देना। आज भगवान को प्रभु जी 3 दिन हो गए, आज भगवान को पनीर खाने की इच्छा है। सही में भगवान को, जगन्नाथ जी को पनीर खाने की इच्छा है क्या? नहीं, पनीर हमको खाना है, भगवान का स्टिकर चिपका दिया। बहुत दिनों के भगवान ने गुलाब जामुन ही नहीं खाया है। तो इसको क्या कहते हैं? ये बात तो शुद्ध होना नहीं है। मतलब कभी हम कुछ चीज करते हैं, जब करने में प्रभु मजा ही नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है जब में। इसका मतलब क्या हो? हम अपने सुख के लिए जब कर रहे हैं क्या? हरिनाम तो इसलिए लेना है कि श्री कृष्ण को सुख मिलना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं हरिनाम। तो अभी हमारी भावना, श्री गौर गोविंद महाराज कहते हैं अशुद्ध और शुद्ध में अंतर क्या है? तो बोले वो केवल 2 शब्द का अंतर है, भोग्य सेव्य। भोग्य और सेव्य मतलब क्या? भोग्य मतलब वो भक्त उठेगा, वो जप भी करेगा, वो भक्त सेवा भी करता है, परंतु वो शुद्ध नहीं हुआ। और दूसरा भक्त है, वो भी उठता है, वो भी जप कर रहा है, वो भी सेवा कर रहा है, शुद्ध हो गया। दोनों में अंतर कैसे पता चला? अशुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है? तो अशुद्ध का लक्षण ये है भोग्य। भोग्य मतलब हर चीज में वो अपना स्वार्थ देखता है। मुझे क्या मिलेगा प्रभु जी? कार्तिक व्रत करने से क्या मिलेगा? सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा? जप करने से मुझे क्या मिलेगा? हर चीज में मुझे क्या दिया, इसको हमने क्या दिया, कुछ नहीं दिया मुझे, कैसे कह देते कुछ बात। तो ये अपने ही बारे में सोचता है, इसको भोग्य वृत्ति कहा गया। और सेवा वृत्ति मतलब क्या? एक हिंदी में गीत आता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उसमें एक लाइन आती है बहुत सुंदर, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। मुझे गुरु से क्या मिला जरूरी नहीं है, मैं गुरु के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी के लिए क्या कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। उनके लिए, जैसे घर में आप देखिएगा छोटे बच्चे, मान लीजिए जयदेव है, जो भी क्या है, तुलसी है, तुलसी को बताओ, बलदेव, जयदेव, तुलसी। अब वो बच्चे बड़े हो गए कैसे पता चलता है? बच्चा बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने पर कैसे पता चलता है? उसके हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। बड़े होने में तो क्या अच्छे से बोल लगते, इसको बड़ा बोल देंगे, समझदार हो गया बच्चा। कैसे बोलते हैं? बच्चा बड़ा हो गया कब बोला जाता है? ध्यान रखना 2 चीजें। इसको कहा जाता है मैच्योरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति में परिपक्व हो गया। कैसे समझ में आएगा? 2 बातें ध्यान में रखना चाहिए। बच्चा क्या देखता है? बच्चा देखता है मेरे माँ बाप मेरे को तकलीफ बहुत करते हैं, तो माता पिता के त्याग को, माता पिता के प्रेम की कीमत उसको समझ में आती है। कितना तकलीफ कर रहे मेरे लिए। तब अचानक बच्चे के मन में क्या आता है? मैं कुछ मदद करूं। तो माँ को बोलता है कि माँ मैं जाके सब्जी लेके आता हूँ। तो क्या बोलेंगे? अरे वाह बच्चा बड़ा हो गया है। तो 2 बात होती है। पहली चीज है जब गुरु वैष्णव ने क्या किया हमारे लिए। कल्पना कीजिए, जैसे जयप्रकाश महाराज कहते हैं, यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे क्यों। प्रभुपाद अगर नहीं आते, आज से 60 साल पहले किसी को वृंदावन पता था क्या? पूरी दुनिया को किसी को मायापुर पता था क्या? जगन्नाथपुरी पता था क्या? हरे कृष्ण महामंत्र
प्रभुपाद जी बढ़िया राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे, बढ़िया मजे कर रहा, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन गाते भी आजकल। प्रभुपाद अगर सोचते मैं वृंदावन में रहूंगा, वृंदावन में रहकर बढ़िया जप करने को मिल रहा है, परिक्रमा करने मिल रही है, प्रभुपाद जी ने सब छोड़ा तो पूरी दुनिया को वृंदावन मिल गया। प्रभुपाद ने कितने भक्ति चारू महाराज कहते, कई बार हम रोज बोलते प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जल्द जहाज में गए, 2 बार हार्ट अटैक आ गए, अमेरिका में जब पहुंचे तो राइट लेना है लेफ्ट लेना है, कुछ भी पता नहीं था प्रभुपाद को। बोल देते बोले तो भक्ति चारू महाराज जब थे तो भक्ति चारू महाराज ने कहा हमको समझ में नहीं आता है, मगर क्या समझ में नहीं आता? बोले हमको पता नहीं 70 साल की उम्र किसको कहते हैं, हम 30-40 साल की उम्र में प्रवचन ठोक रहे हैं, तो जब 70 साल के होंगे तब पता चलेगा शरीर कैसा हो जाता है, बोले काम नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं रहती है। ऐसे में प्रभुपाद गए थे। तो वहां पर कहा जाता है कि हमारी कैसी हालत है, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी की स्पीड है 120, दूसरी चीज है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, तीसरी बात है कि गाड़ी पूरी स्लोप में जा रही है, और चौथी बात सामने खाई है। अब कितने चांस है कि आप बच सकते हैं? चारों कंडीशन पता है, गाड़ी 120 की स्पीड में ब्रेक फेल हो गया है और स्लोप में है और सामने खाई है, कितने चांस है कि आप बच सकते हैं? 0। ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर आपकी गाड़ी को पलटा के यू टर्न कर दिया तो आप क्या बोलेंगे? चमत्कार हो गया। हम जितने कलिकाल के जो 100% सबका नरक का कंफर्म टिकट था, पक्के जाने वाले थे और कोई चांस नहीं था। भगवान का धाम, माधुर्य, प्रेम सब भूल जाओ, गोपी भाव। हम तो बुरी तरह से 27 नरक का पूरा टूर निकालने वाले थे। और प्रभुपाद ने क्या किया, एकदम यू टर्न मार दिया हमारे गाड़ी को। कल्पना कर सकते कितनी? तो वहां पर कहते ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। अनंत जन्म का पाप के कारण नरक में जाने वाले थे, गुरु ने क्या किया, ये अनंत जन्मों का बंधन काट दिया। तो गुरु ने हमको हरिनाम दे दिया, गुरु ने भागवत दिया हमको, गुरु ने प्रसाद दिया, भक्ति की शिक्षा दी। इसके बदले में गुरु को क्या देना चाहिए? हम तो गुरु से लेने के सोचते ना, गुरु महाराज ने क्या दिया, गुरु ने क्या दिया, हम गुरु को लेके सोचे क्या? तो वहां पर कहते गुरु ने जितना हमको दिया है उसके बदले में कितना देना चाहिए? गुरु महाराज को कितना डोनेशन देना चाहिए? 50,000, 1 लाख, 10 लाख, कितना? प्रभुपाद को डोनेशन कितना दे सकते हैं? बोले ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले सर काट के और गुरु के चरणों में रखा तो बोले बहुत सस्ता हो गया। ये एक शरीर अगर गुरु के चरणों में रख दे बोले बहुत सस्ता सौदा है। अनंत जन्मों का बंधन जिस गुरु ने काटा है। अगर पहली चीज है, प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया, ये लिस्ट बनानी चाहिए। अगर हम एक भागवत की सेमिनार में करता हूँ कई बार, वो अजामिल प्रसंग से पहले एक लिस्ट बनाओ। अगर इस्कॉन में अगर नहीं आए रहे थे, आए अगर होते तो अभी हम कहाँ पर होते? तो शराब की दुकान में आप लोग नहीं, कोई नॉन वेज खा रहे होते, कोई मांस मटन मच्छी खा रहे होते। 100% नरक में जाने का टिकट था कि नहीं हमारा? प्रभुपाद ने पलटाया कि नहीं? पहली चीज है एहसास हो कि हम हमारी कोई औकात नहीं है। प्रभुपाद जी नहीं आते तो इस्कॉन नहीं होता, तो हम कहाँ पे भक्ति करते? तो पहली चीज है कि प्रभुपाद ने जितना कष्ट किया उसको कतो कष्ट सही प्रीतम ने रही, बार बार याद करें प्रभुपाद ने कष्ट कितने किए। फिर दूसरी प्रभुपाद के लिए कृतज्ञता, हम क्या किए प्रभुपाद के लिए। वो प्रसिद्ध है ना, कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति का एक वाक्य है, कौन था वो? भूल गया नाम उसका। उन्होंने वो क्या कहते, ये नहीं बोलना चाहिए अमेरिका ने मुझे क्या दिया, ये कहना चाहिए अमेरिका को मैं क्या दे सकता हूं। अब हम अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि नहीं? अगर कहा जाए नंद गोपाल को, बच्चों का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? माँ का सेवा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? पत्नी की देखभाल करना है कि क्या? प्रभुपाद और गुरु की सेवा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? ये तो द्विज प्रिय प्रभु की है, वो प्रेसिडेंट है, वो देखते बैठेंगे।
हम क्या सोचते हैं ये उन्होंने ठेका लिया, उनकी जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट है ना, पोस्ट है, वो देखेंगे मंदिर बनाना है क्या, टीएमसी देखेंगी, हमको देखना है क्या, माता को देखना है? नहीं नहीं, हम तो किस लिए आए, हम जिम्मेदारी लेंगे, क्या जिम्मेदारी वो लेंगे। तो जब आपको समझ में आ जाए कि गुरु ने कितना किया है, प्रभुपाद ने कितना किया है, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करूं, यह जब आ गया तो समझना चाहिए कि इसको कहते शुद्ध। शुद्ध मतलब ये नहीं, जैसे मैंने स्पष्ट पहले दिन कहा था, प्रभु जी मेरी है ना 108 माला करने की इच्छा है। अरे आपकी इच्छा है, गुरु की इच्छा है क्या? ये तो भजन अभी समझ में नहीं आया आपको। भजन मतलब निज इच्छा कहाँ है, गुरु क्या चाहता है, प्रभुपाद क्या चाहते हैं। तो कोई भक्ति में भी चीजें जो है बहुत सूक्ष्म है। ये वास्तविक प्रेम किसको कहा गया, बोले गुरु और कृष्ण को सुख देने का मन भावना। यहाँ तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद के शिष्य सब बैठ नहीं सकते क्या वृंदावन में? आज कल्पना कीजिए, जैसे मैं उस दिन कह रहा था, मुझे नरसिंह महाराज आए थे, प्रभुपाद के एक एक शिष्य कितनी उम्र हो गई है, 70-75 साल का व्यक्ति कितना बूढ़ा। वेद व्यास जी महाराज को आप देखे, अभी मैं जब आए थे अमरावती, उनका पैर में ऐसे सूजन आ गई, पैर खुल जाता है, स्वेलिंग आता है, फिर भी वो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। हम तो अभी 3 दिन ट्रैवल करेंगे, प्रभु जी 2 दिन आराम चाहिए। प्रभुपाद के कोई भी शिष्य आराम नहीं कर रहे। अभी पंढरपुर में लोकनाथ महाराज जी थे, तो सामने व्यास आश्रम पे गुरु प्रसाद महाराज जी से नीचे बैठे थे लोकनाथ महाराज जी, और गुरु प्रसाद महाराज जो जीबीसी चेयर पे ऊपर बैठे थे। तो लोकनाथ महाराज जी ने प्रश्न पूछा, महाराज प्रश्न पूछ रहे थे, गुरु आप जीबीसी है, आप बताइए ये सबको, जीबीसी के मन में अभी क्या चल रहा है, जीबीसी क्या सोच रही है? तो उन्होंने बोला कि जीबीसी बहुत टेंशन में है। टेंशन क्या है? बोले सबके सब सन्यासी प्रभुपाद के शिष्य जा रहे हैं, आगे वाली पीढ़ी ढंग से चलाएंगी कि नहीं इसको की इज्जत रखेंगी कि नहीं है, प्रभुपाद का सही मूड को धारण कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ जो है शुद्ध मतलब ये नहीं है कि शुद्ध मतलब आंखों से आंसू आ रहे कि नहीं, शुद्ध मतलब यही है कि कृष्ण को, गुरु को, भक्तों को मैं सुख देना चाहता हूँ, उनके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा ना, बच्चा बड़ा कैसे होता है, पहली चीज माता पिता के कष्टों का एहसास हो जाए, और दूसरा कि मैं क्या करूँ ये जब सोचने लगे तो उसको, तो भक्ति में परिपक्वता किसको कहेगी, भक्ति में साक्षात्कार कब आते हैं, तो वहां पर कहा जाता है, अब वैदी से रागानुगा भक्ति में कैसे जाते हैं, रागानुगा भक्ति में जाता है, रागानुगा मतलब राधा कुंड में जाकर राग भगवान के लिए आ जाए, उसको रागानुगा लिखा है। आप कितना भी जप कीजिए, 1 लाख नहीं, मैंने ऐसे भक्तों को देखा है कि आपको हजम भी नहीं होगा, जो 8 लाख नाम जप करते हैं, और उसके बाद भी मन दुखी हो गया। ऐसे ऐसे वक्त हम देखे। तो बोले कि रागानुगा का अर्थ, एक किताब शचिरंजन महाराज लिखे, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, आप जो जप करते हैं, जप कर रहे हैं, आप एकादशी कर रहे, जितना भी कर रहे, कितना भी करो, आप रागानुगा पे पहुंच नहीं सकते। रागानुगा पे कैसे पहुंचते हैं? बोले जब गुरु के लिए आप कार्य करते हैं, जब किसके लिए करें, गुरु के लिए, एकादशी गुरु के लिए, सेवा गुरु के लिए, आप बहुत कुछ जब कष्ट लेते गुरु के लिए, तो क्या होता है, आप इतनी सेवा जब करने लगते, तो गुरु है, शिला प्रभुपाद है, इनके मन में दया आ जाती है, ये कितना मेरे लिए कर रहा है। तो क्या होता है, जब गुरु आपको देखते हैं, शिला प्रभुपाद भक्त लोग देखते हैं, तो भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है। द्विज प्रिय प्रभु प्रसन्न हो गए अनंत श्री प्रभु के प्रवचन से, क्या होगा, द्विज प्रिय प्रभु मुझे आशीर्वाद देंगे। तो बोले कि जब भक्त और गुरुजन जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रसन्न होने पर उनके मन में क्या होता है, प्रार्थना आती है, प्रभु जी मुझे आशीर्वाद देंगे, ये अनंत शेष को भी भक्ति मिल जाएगी, मान लीजिए प्रभु जी प्रार्थना करें। तो बोले जब वैष्णव और गुरु प्रार्थना करते हैं, तो जैसी प्रार्थना होती है, जो गुरु वैष्णव के हृदय में प्रसन्नता आ गई हमारी भक्ति करने से, हमारे जप करने से रागानुगा भक्ति नहीं आएगी, हमारे जप करने से शुद्धि नहीं आने वाली। हम जब जप करते हैं, हम जब सेवा करते हैं, उससे वैष्णव गुरु प्रभुपाद खुश हो जाते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो आपकी भक्ति वैदी से रागानुगा में कन्वर्ट होने लगती है, 1-1%। जितना ज्यादा भक्त और गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस है। ऐसे कोई चमत्कार नहीं कि भाई इतनी माला करूंगा और एकदम आंखों से आंसू आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। भक्तों की सेवा करके भक्तों को खुश करेंगे तब राग होते। तो
ठीक है। तो शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, समझ में आ गया। अशुद्ध मतलब अपने सुख की इच्छा, इसको कहा गया। और शुद्ध मतलब गुरु, हरि गुरु वैष्णव को पसंद करना। ये मन में भावना आप जब कर रहे हैं, हरि गुरु वैष्णव को पसंद करना है, भोग बनाए भगवान को और भगवान के भक्तों को, प्रभुपाद को खुश करना है। हर चीज में अगर ये चीज को ऐड कर दो आप, सिर्फ एक ही ऐड करना है, हरि